अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उसी सिलसिले को अपने आर्टिकल्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम ये देखेंगे कि कुछ हमारे पास मखसूस मकामात हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जिनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल बड़ा ट्रिकी होता है। हमें सोचना होता है कि भाई एहतियात करनी होती है कि आया कि यहाँ पर हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें ख़ास एहतियात करनी होती है, कब उनके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं करेंगे, रीज़न क्या है, तो ये हम बात करते हैं। तो देखिए, तवज्जो से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं कि वी यूज द विद द फॉलोइंग प्लेसेस इफ समवन इज गोइंग टू दीज प्लेसेस और प्रेजेंट देयर फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस। देखिए, कुछ हमारे पास मखसूस साफ, देखिए नंबर 5 तक है हमारे पास। जैसे हम शुरू करते हैं पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब अगर इन मकामात का हम जिक्र करते हैं, अगर इन मकामात का जिक्र इनके प्राइमरी पर्पस के लिए किया जा रहा है। प्राइमरी पर्पस से मुराद क्या है कि अगर कोई शख्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा है या वहां पर मौजूद है इसके प्राइमरी पर्पस के लिए। प्राइमरी पर्पस क्या है? एज स्टूडेंट्स, अगर वो वहां पर बहैसियत तालिब इल्म जा रहा है या बहैसियत तालिब इल्म वो वहां पर मौजूद है, ऐसी सूरत में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इनके साथ किसी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक बात फिर सुन लीजिए कि अगर कोई भी शख्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा है या वहां मौजूद है बहैसियत तालिब इल्म, तो फिर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये बिल्डिंग उसके प्राइमरी पर्पस के हवाले से हम इसका जिक्र कर रहे हैं, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई शख्स स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा है या वहां मौजूद है लेकिन वो तालिब इल्म नहीं है, वो स्टूडेंट की हैसियत से नहीं जा रहा, इसका मकसद प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही, ऐसी सूरत में हमें उसके साथ दा लगाना होगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल कि चिल्ड्रन यूजुअली गो टू डैश स्कूल एट 5। आमतौर पर बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं 5 बरस की उम्र में। देखिए, बच्चों का स्कूल जाना 5 बरस की उम्र में किस हैसियत से जाते हैं? तालिब इल्म की हैसियत से जाना शुरू करते हैं आमतौर पर 5 बरस की उम्र में। वैसे अब तो बहुत छोटे बच्चों को भी दाखिल करवा देते हैं, लेकिन पहले तो खैर 5 साल की उम्र में आमतौर पर दाखिल करवाया जाता था। तो अब ये जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, वो 5 साल की उम्र में जा रहे हैं, किस हैसियत से जा रहे हैं? तालिब इल्म की हैसियत से जा रहे हैं। तो देखिए, हमने स्कूल के साथ किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। सेम आप यही रूल अप्लाई करेंगे कॉलेज पर, यूनिवर्सिटी पर, कि अगर कोई भी शख्स इन मकामात की तरफ जा रहा है या मौजूद है इनके प्राइमरी पर्पस के लिए, यानी एज स्टूडेंट्स मौजूद है, बहैसियत तालिब इल्म जा रहा है या मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हम इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखिए, वर्ड एक ही है लेकिन दोनों जुमलों में उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल अलग है। देखिए, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा, जिसे हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं, और यहाँ पर दा लगा है। वजह क्या है कि यहाँ पर इन मकामात के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल डिपेंड करेगा कि आप इस बिल्डिंग का जिक्र किस हवाले से कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं हॉस्पिटल। अगर कोई शख्स हॉस्पिटल जा रहा है या हॉस्पिटल में मौजूद है एज पेशेंट, मरीज की हैसियत से, तो ऐसी सूरत में हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और अगर वो मरीज की हैसियत से नहीं जा रहा, मरीज की हैसियत से वहां मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में उसके साथ दा लगाएंगे। अब देखिए, हमारे पास जुमला है कि बोथ द इंजर्ड मैन, कोई खुदा न खास्ता हादसा हुआ, उसमें जख्मी हो गए, तो बोथ द इंजर्ड मैन वर टेकन टू डैश हॉस्पिटल, कि दोनों जख्मी अफराद को हॉस्पिटल ले जाया गया। अब देखिए, जख्मी अफराद का हॉस्पिटल जाना बिल्कुल क्लियर है, किस हैसियत से गए? मरीज की हैसियत से गए। देखिए, हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरे जुमले में भी देखें, हॉस्पिटल इस्तेमाल किया गया। हॉस्पिटल का वर्ड कि आई लेफ्ट माई कोट ए डैश हॉस्पिटल यस्टरडे, कि भाई कल मैं अपना कोट हॉस्पिटल में भूल कर आ गया। अब देखिए, कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं है, कोई ऐसा हिंट नहीं है कि मैं वहां पर मरीज की हैसियत से था, लिहाजा हम इसको यही कंसीडर करेंगे भाई मैं पेशेंट की हैसियत से वहां नहीं था। देखिए, मैंने क्या लगाया हुआ यहाँ पर? दा लगाया। तीसरा देखिए हमारे पास चर्च। अब अगर कोई शख्स चर्च जा रहा है या चर्च में मौजूद है एज वर्शिपर्स, बहैसियत इबादत गुजार, इबादत करने की नियत से, इबादत गुजार की हैसियत से, तो फिर चर्च के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वरना इसके साथ क्या आएगा? दा आएगा, जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी।
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ देखा, हॉस्पिटल के साथ देखा। अब देखिए हमारे पास जुमला है कि शी ऑलवेज गोज टू डैश चर्च ऑन संडेज। तो इसकी आदत है कि वो हमेशा इतवार को चर्च जाती हैं, कि खास दिन जो है क्रिश्चियंस जो हजरात हैं उनमें इबादत के लिए है। तो जुमला खुद क्लियरली ये बयान कर रहा है कि वो जो चर्च जाती है संडेज को, वो किस हैसियत से जाती हैं? इबादत करने की नीयत से, इबादत गुजार की हैसियत से। देखिए हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, दैट चर्च इज क्लोज फॉर विजिटर्स, कि भाई ये चर्च है, कोई कदीम चर्च है, तो कहते हैं कि वो विजिटर्स के लिए क्लोज्ड है, विजिटर नहीं जा सकते, विजिट नहीं कर सकते। तो अब देखिए यहाँ पर किसी भी शख्स का जाना इबादत गुजार की हैसियत से कोई ऐसा जिक्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्डिंग की हैसियत से यहाँ पर इसका जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर किसी का भी इबादत गुजार की हैसियत से जाना या इबादत गुजार की हैसियत से वहां मौजूद होना, ऐसा कुछ भी जुमले से जाहिर नहीं होता। तो प्राइमरी पर्पस की बात नहीं हो रही, लिहाजा हमने क्या लगाया हुआ इसके साथ? दा लगाया। अगली एग्जाम्पल देखिए, जेल और प्रिजन की। जेल भी या प्रिजन एक ही बात, कैद खाना। तो कहते हैं आप कि अब अगर कोई शख्स जेल जा रहा है, प्रिजन जा रहा है, या वो मौजूद है एज प्रिजनर्स, अगर कैदी की हैसियत से मौजूद है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी और मकसद से वहां पर मौजूद है, किसी और हैसियत से वहां पर जा रहे हैं, तब हमें इसके साथ दा लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए एग्जाम्पल हमारे पास, द गैंग आर स्टिल इन डैश प्रिजन। देखिए आमतौर पर गैंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग जो क्रिमिनल्स हैं, उनका जो ग्रुप है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द गैंग आर स्टिल इन डैश प्रिजन, गैंग जो है वो अभी भी जेल में है। तो जाहिर बात है वहां घूमने फिरने तो गया नहीं होगा, वो यकीनन किस हैसियत से होगा? कैदी की हैसियत से होगा। तो देखिए हमने प्रिजन के साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। अगला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड डैश प्रिजन यस्टरडे, कि भाई कल वजीर आजम ने जो है वो जेल का दौरा किया, कैदियों के हालात कैसे हैं, जेल के हालात कैसे हैं देखने के लिए। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का प्रिजन जाना, जाहिर बात है वो कैदी की हैसियत से नहीं था, इसकी प्राइमरी पर्पस की बात नहीं कर रहे। तो देखिए हमने इसके साथ क्या लगाया हुआ है? दा लगाया। अगली देखिए एग्जाम्पल हमारे पास, कोर्ट, अदालत। अब अगर कोई शख्स कोर्ट जा रहा है या मौजूद है एज विटनेसेस, गवाह की हैसियत से, और लिटिगेंट्स या मुकदमे के फरीक की हैसियत से। देखिए लिटिगेंट, मुकदमे का फरीक, आप जानते हैं कि जब भी कोई मुकदमा चलता है तो जाहिर बात है वो दो अफराद के दरमियान होता है, तो दोनों अफराद क्या कहलाएंगे? लिटिगेंट्स कहलाएंगे, फरीक कहलाएंगे उस मुकदमे के। तो अब अगर कोई शख्स अदालत जा रहा है गवाह की हैसियत से या मुकदमे के फरीक की हैसियत से, तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना दा लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, ऑल द विटनेसेस आर प्रेजेंट एट डैश कोर्ट, कभी कोर्ट में तमाम गवाह मौजूद हैं, कोई मुकदमा चल रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो देखिए विटनेसेस मौजूद हैं। विटनेस की हैसियत से जाना या लिटिगेंट्स की हैसियत से जाना या मौजूद होना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया। लेकिन दूसरी एग्जाम्पल देखिए कि ही इज अ क्राइम रिपोर्टर, वो किसी अखबार में है या किसी टीवी में है, मीडिया से है, और वो कहते हैं कि वो क्राइम रिपोर्टर है, जुराइम के हवाले से वो मुख्तलिफ खबरें रिपोर्ट करते हैं। तो ही गोज टू डैश कोर्ट डेली, उन्हें रोजाना कहाँ जाना होता है? कहाँ जाते हैं? वो कोर्ट जाते हैं, वहाँ के जो मुकदमा चल रहे होते हैं, उनके जो नताइज, जो उनके फैसले होते हैं, उनके बारे में वो लिखते हैं। तो देखिए उनका कोर्ट जाना ना गवाह की हैसियत से है, ना मुकदमे के फरीक की हैसियत से। प्राइमरी पर्पस की बात हम नहीं कर रहे, लिहाजा हम इसके साथ क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दा का इस्तेमाल किया। जहाँ तक बात इसकी उम्मीद है कि वजाहत हो गई होगी। तो जितने भी हमने प्लेसेस मेंशन किए हैं, अगर कोई शख्स जा रहा है वहां पर या मौजूद है उसके प्राइमरी पर्पस के लिए, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, वरना इसके साथ दा इस्तेमाल करेंगे। अब याद रखिएगा कि इन जगहों के हवाले से, पर्पस के हवाले से हमने देखा कि दो कंडीशंस हैं हमारे पास, या तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा या फिर क्या आएगा? दा आएगा। लेकिन याद रखिए, छोटा सा एक नोट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि दीज स्पेसिफिक प्लेसेस आर मेंशन एज जस्ट बिल्डिंग, कि अगर हम जितनी भी अभी हमने जगह बात की अपनी पिछली स्लाइड में, अगर उनको सिर्फ हम इमारत के तौर पर बयान करें, ना वहाँ किसी के जाने का, मौजूद होने का, किसी भी उसके प्राइमरी पर्पस से कोई जिक्र नहीं, सिर्फ एक इमारत की बात कर रहे हैं, तो दे आर ट्रीटेड एज कॉमन नाउन। तो बिल्कुल वो ये इमारतें हमारे लिए कॉमन नाउन की हैसियत रखती हैं, एंड द आर्टिकल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंगली, फिर जैसे उसके रूल्स हैं कॉमन नाउन के, वैसे हम इस्तेमाल करते हैं।
कि अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है, पहली मर्तबा उनका जिक्र किया जा रहा है, ए या एन लगाएंगे, ठीक है। अगर सुनने वाला जानते हो किस इमारत की बात हो रही है तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। यानी वही तमाम रूल्स जो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अच्छी तरह से स्टडी किए थे कि जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन आता है उसके साथ हम ए या एन इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने आगे चल के पढ़ा था कि लेकिन अगर कोई भी ऐसा नाउन हो कि सुनने वाला भी जानता है हम किसकी बात करें तो फिर हम उसके साथ दा लगाते हैं। आप ये पिछले लेक्चर थोड़ा सा आप उनका रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए जुमला है कि देयर इज अ स्कूल अपोजिट माय होम, कि मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है कि स्कूल है। देखिए यहाँ पर मैंने ए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी का स्कूल जाना ना जाना कोई सा जिक्र नहीं है, मैं सिर्फ एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पहली मर्तबा जिक्र कर रहा हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैंने क्या लगा दिया, ए या एन। तो स्कूल के साथ आप पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ की आवाज या अलिफ मदा की आवाज या इन की आवाज नहीं होती, लिहाजा हम इसके साथ ए लगाएं। दूसरी एग्जांपल देखिए, दिस टाउन इज कंपैरेटिवली अ स्मॉल वन। ये कस्बा एक निस्बतन छोटा कस्बा है, बट इट हैज अ प्रिजन, लेकिन इसमें एक जेल मौजूद है। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर हम प्रिजन एक इमारत की बात करें, किसी का जाना, मौजूद होना, उसके प्राइमरी पर्पस का होना ना होना कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम एक प्लेस, एक इमारत की बात कर रहे हैं, एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पहली मर्तबा बयान कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन लगाएंगे, हमने ए लगाया। तो उम्मीद है कि आपको इन प्लेसेस के बारे में आगाही हासिल हो गई होगी कि कब उनके साथ दा आता है, कब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और अगर सिर्फ हम उनको प्राइमरी पर्पस को अगर हम एकदम अलग रख दें और सिर्फ हम उसको इमारत के तौर पे बात करें तो फिर हम उसके साथ ए या एन इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद इसके बारे में और कुछ मजीद पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।